अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आलिया हमजा की तस्वीर है। साथ इसकी बच्चियों की तस्वीर है। तकरीबन उनको बताया जा रहा है 11 माह हो गए हैं या कुछ अरसा ज़्यादा हो गया इसको जेल में, और बेगुनाह इसको जेल में बंद किया। मैं आज सोशल मीडिया देख रहा था तो ये तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक बेगुनाह औरत को बिला वजह जेल में रखा हुआ है कि सिर्फ ये जनाब 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थी, या कुछ इस तरह के केस इस पे बनाए गए हैं। अगर एक केस में से जमानत होती है तो दूसरे में पकड़ लिया जाता है। हमारे सिपा सलार आके बातें तो बड़ी बड़ी, और कभी किसी को धमकी कभी किसी को धमकी, मगर आज इन औरतों को जेल में रख के मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अवाम को ये क्या मैसेज दे रहे हैं। कौन सी ये बहादुरी के किस्से अपने पोते पोतियों को सुनाया करेंगे, कौन सी कहानियां सुनाएंगे। ये सब कुछ जो कुछ वहां पे हो रहा है पाकिस्तान में, ये अकेली सिर्फ आलिया हमजा नहीं है, सनम जवेद है, और भी खवातीन है। उनको भी आज भी आप देखते हैं कि कभी किसी शहर की जेल में पहुंचा दिया जाता है, कभी किसी शहर की जेल में। हमारी फौज के जो जर्नैल हैं चंद, वो कहते तो ये है कि हम बहुत बहादुर हैं, मगर जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं तो अफसोस होता है, देखकर दुख होता है कि इतने बहादुर जर्नैल, अपने आप को समझने वाले, औरतों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बेगुनाह उन्हें जेल में डाला हुआ है, ना उनको ये फिक्र है कि इनकी बच्चियां घरों में, उनके मुस्तकबिल तबाह हो जाएंगे। इनको सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल की पड़ी हुई है कि वो अमेरिका चले जाएं, वहाँ जाके तालीम हासिल करें, और बाकी इनको ना कौम की फिक्र है, ना कौम की बेटियों की फिक्र है, ना कौम के बेटों की फिक्र है। जब भी आप कोई बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपने इदारे की तौहीन कर दी, आपने इदारे के मतलब ये कह दिया। मगर मैं ना किसी इदारे की तौहीन कर रहा हूँ, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि इस औरत का क्या कसूर है। क्या ज़रूरत थी कि इसके ऊपर इतने जाली केस बनाने की। एक रिपोर्ट जारी हुई है इंसानी हकूक़ की तरफ से, उस पर भी 1-2 दिन में मैं प्रोग्राम करूँगा। मगर अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा इसने नुकसान कर दिया जी। ना तो इसने कोई अरब रुपये पाकिस्तान के खाए, ना इसका कोई नैब में नाम, ना इसने कोई लंदन में प्रॉपर्टी ली आके, ना कोई दुबई में प्रॉपर्टी ली, ना किसी और जगह पे ली। कौन सा जुर्म इसने किया? कौन सा 9 मई को इसने जाके वहाँ पे जो आपका जना हाउस है उस पर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया कि इस बेगुनाह को कभी किसी अदालत में घसीटा जाता है, कभी किसी अदालत में घसीटा जाता है। इसी तरह सनम जवेद को भी सिर्फ ये इसकी गलती है, या सनम जवेद की है कि जो जर्नैल हमारे हैं उनकी जो करीबी वहाँ आजकल आपकी वो अपना पंजाब की वज़ीर आला है, उसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। कितनी नाइंसाफ़ी की बात है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इस खतून को इंसाफ नहीं दे पा रही। वो मजबूर है, क्योंकि अगर वो इनकी ज़मानत लेगी तो उनके बच्चों को उठाने की धमकी दी जाएगी। अभी भी एक जज उठाया हुआ है, वो बताइए जरा फलां ले गया फलां ले गया, बाद में आपको पता लगना कि कौन लेके गया, अगर वो जिंदा बच गया तो इस तरह एक आधा जज उठा के तो मैसेज ये दिया जाता है कि बाकी अगर किसी ने हमारे कहने के खिलाफ कोई भी फैसला दिया तो फिर उसको भी इसी तरह उठा लेंगे, उसके बच्चों को उठा लेंगे, हम उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। इन खवातीन को इसलिए जेल में रखा हुआ है क्योंकि और खतून जो है वो उठे और आवाज़ ना उठा सके। इनकी आवाज़ें इसलिए दबा दी गई हैं कि इनको देखकर लोग इबरत हासिल करें। ग़ुलाम कौम के जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कौम को ग़ुलाम बनाया हुआ है, आज तक वो अपनी सोच को तब्दील नहीं कर पाए। आज भी वो पूरी दुनिया को देखते हैं तरक्की याफ्ता मालिक को, ये नहीं कि आंखें बंद की हुई उन्होंने, मगर उसके बावजूद अपने हालात तब्दील नहीं कर पाए।
अपने मुल्क के हालात तब्दील नहीं कर पाए, अपनी जेलों के हालात तब्दील नहीं कर पाए, अपनी अदालतों के हालात वो तब्दील नहीं कर पाए, अदल का नामो निशान नहीं वहाँ, दूर दूर तक आपको अदल नजर नहीं आएगा। इस तरह की जो भी खवातीन जेल में हैं बड़ी बहादुर खवातीन हैं, और इनकी बच्चियां जानती हैं कि उनके बगैर वो किस तरह जिंदगी गुजार रही। मगर कभी ये भी सोचिए कि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो। बड़े बड़े मैंने देखे फ़िरौन दुनिया में आए और चले गए, कई निस्तो नबूद हो गए, कईयों का पता नहीं चला हवा में उड़ गए। आपके ही मुल्क में ज़िया जैसे लोग जिनकी पता ही नहीं था, जो कहता था मैं बड़ा ताकतवर हूँ, उस वक्त तो सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था, तो उनका भी आज लोग किस तरह नाम लेते हैं, जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बन चुकी है। मुशर्रफ ज़्यादा देर नहीं हुई, किस तरह लोग उसको याद करते हैं, कितने लोगों की बलि उसने चढ़ाई पाकिस्तानियों की। तो जनाब वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज कमरजीत बाजवा कुरान लेके फिर रहा है, कल को जो दूसरे साहब आएंगे वो भी 3-4 कुरान गले में लटका के फिरेंगे। लेकिन ये जो जुल्म है किया जा रहा है, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको ऊपर जाके देना पड़े, यहाँ पे भी दुनिया में भी हिसाब शुरू हो जाता है, कुदरत की तरफ से भी हिसाब आ जाता है। कई दफ़ा बड़े बड़े हमने यहाँ पे ईरान के वो जो शहनशाह थे वो गर्क होते देखे, सदाम जैसे ताकतवर लोग जो अपने आप को कहते थे हम ताकतवर हैं, बाद में उनका क्या हाल हुआ। हुस्नी मुबारक जैसे अरसा दराज तक वो डिक्टेटर रहे अपने मुल्क में, वही इलेक्शन जीतते थे। लेकिन वक्त बदल गया, उनके मजालम जो थे उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज ये खवातीन ठीक है जेल में बैठी हुई हैं, लेकिन गौर करें कि कौम इनको कितनी इज्जत के निगाह से देखती है और आपको किस निगाह से देखती है, उसी पर आप फैसला कर लें। छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा मैं भी दूं, मुझे दुख हो रहा था जब मुझे बच्चियों की तस्वीर देखी माँ के बगैर, और माँ को कभी किसी जेल में कभी किसी जेल में। सनम जुवेद है, उसके भी बच्चे हैं, उस पर भी झूठे मुकदमा बनाए हुए हैं, और भी वो डॉक्टर यास्मीन उसके ऊपर भी झूठे मुकदमा बनाए हुए हैं। तो जनाब जब तक जिस मुल्क में अदल नहीं होगा, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क की बहू बेटियां महफूज अपने ही दरिंदों के हाथों नहीं होंगी, उस मुल्क में ना तो कभी अमन हो सकता है। आप रोज़ाना सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें अपलोड करें, रोज़ाना धमकियां दें लोगों को, मगर तब्दीली नहीं आने वाली। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।